लॉकडाउन में अपने घरों में रहिए, केवल एक काम करिए, वह यह कि आप घर में रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। नमस्कार, मैं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल, अ यूनिट ऑफ पब्लिक स्कूल, दरभंगा, नियर कंकाली मंदिर, रामबाग, दरभंगा। एडमिशन ओपन। गर्ल्स नर्सरी टू 7th, बॉयज नर्सरी टू 4th। ग्रिल पार्क रेस्टोरेंट, अशोका कॉम्प्लेक्स, LIC बिल्डिंग, राजकुमारगंज, दरभंगा। द फर्स्ट रेस्टोरेंट विथ लाइव बारबेक्यू ऑन एवरी टेबल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in Darbhanga. Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga, celebrating record success in JEE Mains 2020. Number 1 institute, best results, big faculty team, infra and management. Make your child an all-rounder. Darbhanga Public School, affiliated to CBSE 10+2, Delhi Mode, Darbhanga. Admission open. आपका पसंदीदा ब्रांड आनंद बेकर्स अब नए अवतार में, प्योर वेज रेस्टोरेंट, साल्ट एंड पीपर के साथ, टावर चौक, दरभंगा। लोगों की थोड़ी जागरूकता और थोड़ी पुलिस की सख्ती से सफल हो रहा दरभंगा में लॉकडाउन। लेकिन सब्जी बाजार की भारी भीड़ खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत। बार बार समझाने के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे लोग। छुट्टी का वक्त नहीं है ये, कर्फ्यू तो नहीं, लेकिन कर्फ्यू जैसा ही है लॉकडाउन। लेकिन क्रिकेट खेलकर कुछ युवा दे रहे नासमझी का परिचय। राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल किया। अब इनके उत्पादन एवं बेचने में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा। राज्य के बाहर से आ रहे सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव भेजा जाएगा। 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव हेतु डॉक्टर चौरसिया ने नगर निगम को दिया 51,000 का सहयोग, मेयर को सौंपा चेक। विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का किया इंतजाम। परदेश से लौट रहे कुछ प्रवासियों के घर वाले दिखे जागरूक, कहा जब आ ही गए हो तो पहले DMCH जाकर जांच कराओ, फिर आना घर। कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक संगठन आगे आए, बोले शरद कुमार। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा, कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। और समाचार अब विस्तार के साथ। लोगों की थोड़ी जागरूकता और थोड़ी पुलिस की सख्ती से सफल हो रहा दरभंगा में लॉकडाउन। दिन में सड़कें रहती हैं सूनी। लगातार आपका चैनल, जनता का चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा आपको तमाम अपडेट से अवगत करा रहा है। लॉकडाउन का आज 5वां दिन है। रविवार को लॉकडाउन के दिन क्या तस्वीरें दरभंगा में रहीं, कितना सफल है लॉकडाउन, सब कुछ आपके टेलीविज़न और मोबाइल स्क्रीन पर है। लॉकडाउन के 5वें दिन पुलिस ने सख्ती दिखाई। कुछ लोगों ने अपनी भी जिम्मेवारी को समझा तो सड़कें खाली रहीं और लॉकडाउन सफल होता नजर आया। कह सकते हैं कि दरभंगा में 100% सफलता के काफ़ी करीब है लॉकडाउन। दिन भर की अगर बात करें तो सुबह में सब्जी बाजार की भीड़ को अगर काबू में कर ले पुलिस और प्रशासन तो दिन भर का लॉकडाउन अमूमन सफल ही चल रहा है। यकीन जानिए, कोरोना बहुत बड़ी बीमारी के रूप में फैल रहा है। इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है। अकेले भारत में अब तक 26 की मौत हो चुकी है। अभी आपको यह आंकड़ा कम लग रहा होगा, लेकिन हम आपको डरा नहीं रहे, हम आपको सतर्क कर रहे हैं। आंकड़े बढ़ जाएंगे अगर हम आप सतर्क नहीं हुए तो। केंद्र ने राज्य सरकारों से कहा है कि सख्ती से लॉकडाउन के आदेश को आप लागू करिए। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना के 5 नए मामले आए हैं, तो नोएडा में आज रविवार को 4 नए मामले कोरोना के आए हैं। राज्यों एवं जिलों की सीमा सील करने का आदेश दिया है केंद्र सरकार ने। लॉकडाउन तोड़ने वालों को क्वारंटाइन किया जाएगा।
स्पष्ट रूप से केंद्र सरकार ने कहा है कि जो लोग लॉकडाउन तोड़ेंगे उन्हें क्वारंटाइन किया जाएगा। बिहार में लॉकडाउन तोड़ने वालों के नाम गुंडा पंजी में दर्ज होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह बड़ा ऐलान किया है। बिहार में अगर लॉकडाउन तोड़ा तो आपका नाम गुंडा पंजी में दर्ज होगा। बेवजह अगर आपने लॉकडाउन तोड़ा तो गुंडा पंजी में दर्ज होगा आपका नाम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है ऐलान। राज्यों एवं जिलों की सीमा सील करने का हुआ आदेश। ऐसा नहीं है कि कोरोना से जो ग्रसित हो रहे हैं उनकी जान ही चली जा रही है। देश भर में 87 मरीज ठीक भी हुए हैं कोरोना के। देश भर में कोरोना की मरीजों की संख्या 979 पहुंच गई है। सरकार को भी आपका सहयोग चाहिए लॉकडाउन के लिए। लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए। हाईवे पर आवाजाही बंद कर रही है सरकार। देश में आज अकेले रविवार को 3 लोगों की मौत हो गई है कोरोना से। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि कोरोना जिंदगी और मौत के बीच की लड़ाई है। लोगों को धीरज रखना होगा। लक्ष्मण रेखा को पार मत करिए। लॉकडाउन का पालन कीजिए। घरों में रहिए। स्टे होम, सेफ रहिए।
कुछ लोग स्वयं समझदारी दिखा रहे हैं तो थोड़ी पुलिस की सख्ती, और कुल मिलाकर सफल हो रहा है लॉकडाउन। इस वक्त हम लहेरियासराय के सबसे व्यस्ततम इलाके लहेरियासराय टावर चौक पर खड़े हैं, जहां चारों तरफ पुलिस की मुस्तैदी है। हर आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग हो रही है, पैदल चलने वाले लोगों की भी सख्त चेकिंग हो रही है, और कुल मिलाकर सड़कें सूनी हैं। बहुत ज़रूरी आवश्यक कार्यों से निकलने वाले लोग ही सड़क पर निकल रहे हैं। बाकायदा पुलिस भी उनकी चेकिंग कर रही है। कोरोना सेनानी, चाहे उसमें डॉक्टर हों, मेडिकल स्टाफ हों, पुलिस के लोग हों या फिर हम मीडिया के लोग, लगातार कोरोना सेनानी सड़क पर इसलिए मुस्तैद हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। लेकिन आप घर में रहें, खतरा उठाकर अपनी जान पर खेलकर मीडिया के लोग भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं अपडेट। न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। बस आपसे यही गुजारिश है, स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाइए, घर में रहिए। घर में आप रहेंगे तो आप कोरोना से सुरक्षित रहेंगे, आपका परिवार कोरोना से सुरक्षित रहेगा। न्यूज़ टुडे दरभंगा के लिए वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं संतोष झा। लेकिन सब्जी बाजार की भारी भीड़ खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत। बार बार समझाने के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे हैं लोग। 21 दिनों का लॉकडाउन का आज 5वां दिन, रविवार सुबह की तस्वीरें दरभंगा के सब्जी बाजार से। आप देखिए, लोग थोड़ा तो समझ रहे हैं, लेकिन अधिकांश लोग अब भी समझने या फिर कोरोना के खतरे को मानने के लिए तैयार नहीं हैं। दरभंगा में सब्जी बाजार में लगातार उमड़ रही है भीड़। हर सुबह इतनी भीड़ उमड़ती है जो कोरोना संक्रमण के इस युद्ध को फेल कर सकती है। आप यकीन मानिए, यह भीड़ बता रही है कि इन्हें कोरोना की कोई फिक्र नहीं है, कोरोना से ये डरते नहीं हैं, बल्कि इन्हें लगता है कि इन्हें कोरोना इनका क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन जरा आंकड़ों पर गौर करें तो इनके लिए आंकड़े आंख खोलने वाले हैं, इन्हें समझना चाहिए। ऐसे लोगों से न्यूज़ टुडे दरभंगा लगातार अपील करता है कि आप लॉकडाउन में स्टे होम के फॉर्मूले को अपनाइए। स्टे होम, स्टे सेफ, बी सेफ। दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है कोरोना का संक्रमण। यह बड़ी चिंता की बात है। जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं ये आपकी आंखें खोल देंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन सावधान जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपका जब हम पर बढ़ता है विश्वास तो न्यूज़ टुडे की बढ़ जाती है जिम्मेवारी। दुनिया भर में बहुत तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अब तक 6 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं पूरे विश्व में। 67 दिनों में 1 लाख लोग पीड़ित हुए, लेकिन अभी मात्र 2 दिन में ही 1.25 लाख लोग हो गए हैं कोरोना पॉजिटिव। समझ लीजिए, कोरोना से ये जंग आसान नहीं है, सबको मिलकर लड़ना होगा। और मिलकर कैसे लड़ेंगे? जब सब अलग अलग रहेंगे, दूर दूर रहेंगे, घरों में रहेंगे, घर की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस नहीं करेंगे। चीन से फैला घातक रोग कोरोना अब बहुत तेजी से दुनिया भर में फैल रहा है। विश्व के 199 देशों में 6 लाख से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। हर रोज इसके मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 2 दिनों की बात करें तो 1.25 लाख कोरोना के मामले सामने आए हैं। स्थिति भयावह है। WHO चिंता कर रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन है। भारत में, विश्व के कई देशों में लॉकडाउन है। WHO ने कहा है कि अभी संकट और गहरा हो सकता है। यह चेतावनी है WHO की, क्योंकि दुनिया भर में इसके मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अकेले यूरोप में 3 लाख से अधिक लोग संक्रमित हैं। अमेरिका में 1,04,000 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। चीन और इटली में 81,394 और 86,498 मामले हैं। WHO की माने तो कोरोना के पहले से 1 लाख तक पहुंचने में 67 दिन और 1 से 2 लाख तक पहुंचने में 11 दिन, 2 से 3 लाख तक पहुंचने में 4 दिन का समय लगा है। वहीं 5 लाख से 6 लाख पहुंचने में महज 2 दिन से भी कम समय लगा है। इटली में शुक्रवार को इस वायरस से करीब 1000 लोगों की मौत होने की खबर है। वैश्विक महामारी के फैलने से किसी भी देश में एक दिन में मरने वाले लोगों की यह सबसे अधिक संख्या है। विश्व भर में यूएन के 86 कर्मचारी कोरोना से संक्रमित हैं। अमेरिका के साथ कोरोना पर डाटा साझा कर रहा है चीन। यूएन ने परमाणु हथियार सम्मेलन टाल दिया है। बड़े आयोजनों को टाल दिया गया है। लगातार लॉकडाउन है और लॉकडाउन के 5वें दिन भी लोग समझने को तैयार नहीं हैं। किसी बड़ी आशंका के मद्देनजर हम आपको लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि आप संभल जाइए, लॉकडाउन का पालन करिए, वरना बहुत पछताएंगे। छुट्टी का वक्त नहीं है ये, कर्फ्यू तो नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसा ही है लॉकडाउन। लेकिन क्रिकेट खेलकर कुछ युवा दे रहे नासमझी का परिचय। देश भर में 21 दिनों का लॉकडाउन है। रविवार लॉकडाउन का 5वां दिन रहा।
5वें दिन सुबह के वक्त सब्जी खरीदने वालों की भीड़ को छोड़ दें तो अमूमन लॉकडाउन सफल दिखा दरभंगा में। सुबह सब्जी खरीदने वालों की भीड़ पर इसे नियंत्रित करने के लिए पुलिस को पैनी नज़र रखनी होगी, काम करना होगा। इसे नियंत्रित करने के लिए दिन भर पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही है। पुलिस के साथ वे डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, मीडिया पर्सन्स सभी धन्यवाद के पात्र हैं जो लोग कोरोना से इस लड़ाई में देश का साथ दे रहे हैं, आम लोगों का साथ दे रहे हैं और बने हैं कोरोना योद्धा। लेकिन यह बुलेटिन जो हम आपको दिखा रहे हैं यह हमारे कुछ अलर्ट व्यूअर्स यानी जो सजग दर्शक हैं न्यूज़ टुडे दरभंगा के, उन्होंने हमें भेजा है। हम उनका नाम नहीं बता सकते आपको, लेकिन उन्होंने जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है वह काबिले तारीफ है। लॉकडाउन है, लोगों को घरों से बाहर नहीं निकलना है, यह छुट्टी का वक्त नहीं है, यह कर्फ्यू भी नहीं है, लेकिन कर्फ्यू जैसा ही है। बार बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से अपील कर रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपील कर रहे हैं, आम लोगों से खास तौर पर अपील की जा रही है कि आप स्टे होम कीजिए, घरों में रहिए, घर की लक्ष्मण रेखा जो आपने बनाई है उससे बाहर न निकलिए। लेकिन कुछ युवा जो क्रिकेट खेलकर अपना वक्त बिता रहे हैं वे इसे छुट्टी का वक्त समझ रहे हैं। कुछ युवा इस लॉकडाउन को फेल करने की कोशिश में लगे हैं। ऐसे हमारे कुछ अलर्ट व्यूअर्स ने जो तस्वीरें भेजी हैं वो सीधे आप तक आपके टेलीविजन स्क्रीन और मोबाइल स्क्रीन पर है। आप देखिए किस तरह से ये युवा नासमझी, हम कहेंगे इसको, नासमझी में लापरवाही भी कह सकते हैं, और इन नासमझी और लापरवाही के दरमियान इनकी यह लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है आप भी सोचिए जरा। सोचना पुलिस और प्रशासन को भी होगा। राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल किया। अब इनके उत्पादन एवं बेचने में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा। राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर, खाद्यान्न पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटी में सम्मिलित किया। विभाग से जारी की गई अधिसूचना। नोवल कोरोना वायरस बीमारी के प्रसार को रोकने हेतु देश भर में लागू लॉकडाउन आदेश के चलते आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन एवं विपणन पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा मास्क, सैनिटाइजर, सभी खाद्यान्न पदार्थ आदि को एसेंशियल कमोडिटी में सम्मिलित कर लिया गया है। राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इसके तहत मास्क, हैंड सैनिटाइजर, गेहूँ एवं गेहूँ के उत्पाद, चावल, चना, आटा, गेहूँ, चना, चावल सभी का, मकई, दलहन, दालें, नमक, चीनी, गुड़, बेबी फूड, माचिस, मैदा, सूजी, रावा, सभी मसाले, एलपीजी, सभी खाद्य तेल, वनस्पति, केरोसिन तेल, सोडा एसेंशियल कमोडिटी में जोड़ दिए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा यह आवश्यक वस्तु आदेश 1977 के आदेश की अनुसूची में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए जोड़ा गया है। एसेंशियल कमोडिटी में शामिल कर लिए जाने के बाद उपरोक्त वस्तुओं के उत्पादन, विपणन आदि में आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधानों का पालन अनिवार्य होगा।
राज्य के बाहर से आ रहे सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव भेजा जाएगा। 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रखा जाएगा। और राज्य के बाहर से आ रहे सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव भेजा जाएगा। 14 दिनों के लिए पंचायत क्वारंटाइन में रखे जाएंगे। क्वारंटाइन में भोजन एवं सभी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। बीडीओ और सीओ को क्वारंटीन में सभी सुविधाएं तैयार रखने का दिया गया निर्देश। देश भर में लॉकडाउन आदेश लागू है। इसके तहत सभी लोगों को अपने अपने घर में ही रहने का आदेश था। देश की सभी सरकारों द्वारा सभी लोगों को लॉकडाउन नियम का पालन करते हुए जहां है वहीं रहने के लिए कहा जा रहा है। लेकिन रोजगार की तलाश में दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में रह रहे अप्रवासी मजदूर एवं अन्य लोगों के लॉकडाउन नियम को तोड़ते हुए विभिन्न माध्यमों से अपने अपने घरों में लौटने का सिलसिला लगातार जारी है। दरभंगा जिला में भी कलकत्ता, वर्धमान, दिल्ली आदि शहरों से बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। राज्य सरकार के आपदा सचिव द्वारा बताया गया है कि लॉकडाउन अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से अपने घरों को लौट रहे सभी लोगों को राज्य के सीमावर्ती जिलों से ही बसों, ट्रकों आदि के माध्यम से संबंधित जिला मुख्यालय में भेजा जा रहा है। जिला मुख्यालय में पहले से ही गाड़ियां तैयार रखी जाएंगी एवं उसमें बिठाकर उन्हें उनके गांव भेजा जाएगा। इन सभी को अभी अपने घर जाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। अगले 14 दिनों तक इन सभी को पंचायत और गांव स्तर पर अवस्थित स्कूल भवन, पंचायत भवन में क्वारंटाइन किया जाएगा। मालूम हो कि दिल्ली, पुणे, मुंबई, कलकत्ता आदि शहरों में कोरोना वायरस के संक्रमित पाए गए हैं। इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से एहतियात के तौर पर राज्य के बाहर से अपने घरों को लौटने वाले सभी लोगों को पंचायत स्तर पर क्वारंटाइन भवन में ठहराया जाएगा। उन्हें वहां 14 दिनों तक रखा जाएगा एवं सभी लोगों की स्क्रीनिंग कराई जाएगी। 14 दिनों में कोरोना बीमारी का कोई लक्षण नहीं पाए जाने पर उन्हें अपने अपने घरों में भेजा जाएगा। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम पूरी स्थिति पर बराबर नजर रखे हुए हैं। जिला मुख्यालय में पर्याप्त संख्या में गाड़ियां तैयार रखी गई हैं। जिला मुख्यालय ने आवश्यकता अनुसार ठहरने एवं भोजन पानी की भी व्यवस्था की है। कोरोना वायरस से बचाव हेतु डॉक्टर चौरसिया ने नगर निगम को दिया 51,000 रुपए का सहयोग। मेयर को सौंपा चेक। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए चल रही लड़ाई में डॉक्टर चौरसिया ने नगर निगम को दिया 51,000 रुपए का सहयोग। मेयर वैजंती खेड़िया ने सभी समर्थ लोगों से किया सहयोग का आह्वान। चौरसिया दंपति के इस पहल की अनेक लोग कर रहे सराहना। विश्वव्यापी जानलेवा एवं लाइलाज कोरोना वायरस के खतरनाक रूप से लगातार बढ़ते संक्रमण को रोकने हेतु दरभंगा नगर निगम को आर्थिक सहयोग करने के उद्देश्य से स्थानीय बेलादुल्ला दरभंगा के निवासी तथा सीएम कॉलेज दरभंगा के संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर RN चौरसिया ने 51,000 रुपये का चेक आज प्रातः मेयर वैजंती खेड़िया को उनके बंगलागढ़ दरभंगा स्थित आवास पर जाकर प्रदान किया। इस अवसर पर पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया तथा डॉक्टर चौरसिया की धर्मपत्नी डॉक्टर अंजू कुमारी उपस्थित थीं। अपने संबोधन में मेयर खेड़िया ने कहा कि जिला प्रशासन तथा दरभंगा नगर निगम इस भयावह तथा तीव्र गति से बढ़ रहे कोरोना प्रभाव को रोकने हेतु हर जरूरी कदम उठा रहा है। डॉक्टर चौरसिया ने कहा कि विपदा की इस घड़ी में हम सब शासन प्रशासन के न केवल साथ हैं बल्कि समाज के लिए भी संवेदनशील हैं। डॉक्टर अंजू कुमारी ने कहा कि संकट की इस घड़ी में हमारी पहली प्राथमिकता लोगों में वायरस के प्रसार को पूरी तरह रोकना तथा भूखे को नियमित रूप से खाना उपलब्ध कराना है ताकि वे बीमार होने से बचें। मैं शैक्षणिक के साथ साथ सामाजिक व्यक्ति रहा हूं। जब मैंने देखा पढ़ा कोरोना वायरस यह जानलेवा बीमारी फैल रही हमारे देश में, तो हम बुद्धिजीवियों का भी कर्तव्य बनता है कि हम केवल लॉकडाउन ही नहीं रहें बल्कि जो समर्थ व्यक्ति हैं जो कुछ कर सकते हैं वे पीड़ित मानवता के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मुझे परसों ही विचार आया जो मैं क्यों ना नगर निगम द्वारा बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, छिड़काव का कार्य है, सैनिटाइजेशन का है और लोगों को गरीब गुरबों को खाने पिलाने का कार्यक्रम है, इसमें मैं अपनी तरफ से भी छोटी मदद करूं तो मुझे खुशी होगी। इसी उद्देश्य से मैं मैडम साहिबा से, मेयर साहिबा से बात किया कल और उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और मात्र 51,000 रुपये की छोटी राशि से मैंने शुरुआत किया है। विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। शहर में भूखे विपन्न लोगों को भोजन कराने का कार्य जारी।
कोरोना वायरस बीमारी की जानकारी आम होने के बाद से जितने भी लोग विदेश यात्रा कर जिले में वापस लौटे हैं उन सभी लोगों को चिन्हित कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। पूर्व में कराए गए सर्वेक्षण के आधार पर आज 287 लोगों की स्क्रीनिंग करने हेतु चिकित्सकों की टीम उनके घर भेजी गई थी। वहां जाकर इनके लक्षण रिकॉर्ड किए गए हैं एवं इसमें से कुछ संदिग्ध लोग पाए गए हैं जिनके मेडिकल टेस्ट हेतु डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कराया गया है। यहां इन लोगों की जांच की जाएगी। डीएमसीएच के आइसोलेशन कोषांग से प्राप्त सूचना अनुसार अब तक कुल 26 लोगों को आइसोलेशन वार्ड में जांच हेतु लाया गया है। सरकार के मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की जांच कराने का निर्देश दिया है। डीएम द्वारा बताया गया कि विदेश एवं राज्य के बाहर से लौटे सभी व्यक्तियों की पहचान कर उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है। विदेश से लौटे लोगों का आज चिकित्सकों के द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग किया गया है। यह कल भी जारी रहेगा। बताया गया कि यहाँ के किसी भी व्यक्ति में कोरोना का जांच रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं पाया गया है। उन्होंने बताया है कि राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के ठहरने खाने पीने की व्यवस्था कर दी गई है। इन लोगों को इनके गांव के स्कूल अथवा पंचायत भवन में 14 दिनों तक रखा जाएगा। एमडीएम प्रभारी द्वारा बताया गया कि आज दिन में लगभग 490 लोगों को खाना खिलाया गया है। ग्रामीण इलाका में लॉकडाउन को तत्पर लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का किया इंतजाम। लॉकडाउन में ग्रामीण इलाकों में खुद ग्रामीण लॉकडाउन को सफल कराने में लगे हैं, सजग हुए हैं। सड़कों पर निकलने से खुद तो परहेज कर ही रहे हैं, दूसरों को भी अपने गांव आने से रोक रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड के गोविंदपुर गांव के मुख्य सड़क को बांस बल्ले से घेर दिया गया है और एक बैनर लगा दिया गया है जिस पर लिखा है कि इस गांव में आना और जाना वर्जित है और अति आवश्यक कार्य होने पर ही ग्रामीणों को गांव से बाहर जाने दिया जाता है। और ग्रामीणों के द्वारा एक विशेष पहल भी की गई है। मुख्य सड़क पर सिंटेक्स में पानी भरा दिया गया है, साबुन और सैनिटाइजर रखा हुआ है ताकि गाँव से बाहर जाने और आने वाले व्यक्ति सैनिटाइज होकर ही आगे बढ़ें। प्रधानमंत्री के लॉकडाउन का आदेश का हम लोग अक्षरशः पालन कर रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड अंतर्गत गोविंदपुर गांव में की इस प्रमुख सड़क को पूरी तरह बांस बल्ले से घेर दिया गया है। प्रमुख वहां पर हम लोगों ने पानी की व्यवस्था कर दी है, साबुन सब कुछ रखा हुआ है। अनावश्यक रूप से न ग्रामीण गाँव से बाहर जाएंगे और न गाँव के अंदर कोई बाहरी आदमी प्रवेश करेंगे। आवश्यक कार्यों से ही लोग घर से निकलेंगे। इसी तरह की ये संक्रमण से बचाव को लेकर के ये जागरूकता के दृष्टिकोण से किया गया कार्य। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। Glowing Angels English School keeps your children one step ahead. ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। A premier institute for engineering, medical and pre-foundation for class 7 to 10th, Omega Study Center, Mirzapur, Darbhanga. Quality study material for all subjects, impeccable administration, high quality and trained faculties, online test series, doubt solving session and special help desk, personalized coaching and motivational seminars, well equipped rich library, safe campus, transport facility, reasonable fee. Come see and decide. फिजिक्स की पढ़ाई मतलब डायनामिक फिजिक्स एजुकेशन बाय फिजिक्स गुरु डॉक्टर जीपी सिंह नियर केएस कॉलेज दरभंगा फॉर 11th, 12th, JEE Main, Advanced and NEET. In the field of education, a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga.
Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोगों की थोड़ी जागरूकता और थोड़ी पुलिस की सख्ती से सफल हो रहा दरभंगा में लॉकडाउन। लेकिन सब्जी बाजार की भारी भीड़ खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत। बार बार समझाने के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे लोग। छुट्टी का वक्त नहीं है ये, कर्फ्यू तो नहीं लेकिन कर्फ्यू जैसा ही है लॉकडाउन। लेकिन क्रिकेट खेलकर कुछ युवा दे रहे नासमझी का परिचय। राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल किया। अब इनके उत्पादन एवं बेचने में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा। राज्य के बाहर से आ रहे सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव भेजा जाएगा। 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव हेतु डॉक्टर चौरसिया ने नगर निगम को दिया 51,000 का सहयोग। मेयर को सौंपा चेक। विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर। लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का किया इंतजाम। परदेश से लौट रहे कुछ प्रवासियों के घर वाले दिखे जागरूक। कहा जब आ ही गए हो तो पहले DMCH जाकर जांच कराओ, फिर आना घर। कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक संगठन आगे आए, बोले शरद कुमार। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा। कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। परदेश से लौट रहे कुछ प्रवासियों के घर वाले दिखे जागरूक। कहा जब आ ही गए हो तो पहले DMCH जाकर जांच कराओ, फिर आना घर। परदेश से लौट रहे कुछ लोगों के परिजन भी हैं काफी सजग। उन्हें कहा पहले सीधे घर मत आओ, पहले अस्पताल जाओ, जांच कराओ, क्वारंटीन में रहो, फिर लौटना अगर सब ठीक रहा तो। कवरेज के दौरान हमें 4 ऐसे लोग मिले जो परदेश से गुवाहाटी से विभिन्न माध्यमों से ट्रक इत्यादि में बैठकर चले आए दरभंगा। जब अपने गांव जाने की कोशिश में थे तो उनके परिजनों ने फ़ोन पर उनसे कहा कि पहले DMCH जाओ, दरभंगा में हो तो वहां जाकर पहले अपनी जांच कराओ, उसके बाद अगर सब ठीक रहा तो पर्ची लेते हुए वापस घर आना। कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक संगठन आगे आए, बोले शरद कुमार। कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक संगठन आगे आए, बोले शरद कुमार। महादलित बस्तियों में चलाया गया जागरूकता अभियान। सदर प्रखंड क्षेत्र के छोटाईपट्टी पंचायत के महादलित मोहल्लों में युवा नेता प्रशांत कुमार और छात्र नेता शरद कुमार सिंह के नेतृत्व में कोरोना जैसी महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। हाथ धोने के साबुन वितरित किए गए। वहीं दूसरी ओर पंचायत के कई वार्डों में मुख्य सड़कों पर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी किया गया। इस अभियान के दौरान वार्ड 2 के वार्ड सदस्य बेचन सिंह, संतोष, जितेंद्र, रौनक, मणिकेश आदि उपस्थित थे। इस मौके पर AISF के जिला सचिव शरद कुमार सिंह ने बताया कि वर्तमान दौर में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसी महामारी से जूझ रही है, उस दौर में सभी सामाजिक राजनीतिक संगठनों को आगे आकर मानव हित में काम करना होगा। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की हुई पूजा। कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। चैत्र नवरात्र का आयोजन चल रहा है। पूरे भक्ति भाव के साथ हो रही है मां दुर्गा की पूजा। चैत्र नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के पंचम स्वरूप स्कंद माता की हुई आराधना। कोरोना वायरस से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। लोगों की थोड़ी जागरूकता और थोड़ी पुलिस की सख्ती से सफल हो रहा दरभंगा में लॉकडाउन। लेकिन सब्जी बाजार की भारी भीड़ खड़ी कर सकती है बड़ी मुसीबत। बार बार समझाने के बावजूद जागरूक नहीं हो रहे लोग। छुट्टी का वक्त नहीं है ये, कर्फ्यू तो नहीं लेकिन कर्फ्यू जैसा ही है लॉकडाउन। लेकिन क्रिकेट खेलकर कुछ युवा दे रहे नासमझी का परिचय।
राज्य सरकार ने मास्क, सैनिटाइजर एवं खाद्य पदार्थों को एसेंशियल कमोडिटीज में शामिल किया। अब इनके उत्पादन एवं बेचने में नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी सजा। राज्य के बाहर से आ रहे सभी लोगों को गाड़ियों में बिठाकर उनके गांव भेजा जाएगा। 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन में रहेंगे। कोरोना वायरस से बचाव हेतु डॉक्टर चौरसिया ने नगर निगम को दिया 51,000 का सहयोग, मेयर को सौंपा चेक। विदेश यात्रा कर लौटे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। ग्रामीण इलाका भी लॉकडाउन को तत्पर, लोगों ने लगाया बैरियर, सैनिटेशन का किया इंतजाम। परदेश से लौट रहे कुछ प्रवासियों के घर वाले दिखे जागरूक, कहा जब आ ही गए हो तो पहले डीएमसीएच जाकर जांच कराओ, फिर आना घर। कोरोना से बचाव हेतु सामाजिक संगठन आगे आए, बोले शरद कुमार। और चैत्र नवरात्र के 5वें दिन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी मां दुर्गा के स्कंद माता स्वरूप की पूजा, कोरोना से छुटकारा दिलाने की प्रार्थना। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय।